हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है दिन बुधवार और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैप ऊपर रखने वाली थी पर अभी खोल दी हूँ, वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए। तो आज मुझे आप लोग को बताना है बताना क्या है, मतलब अगर आप बचपन में किसी को जान रहे हो और वो अगर आपको कमेंट करता है आपकी वीडियोस पे और आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर ना हो तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो आज मेरे साथ वैसे ही हुआ है मेरे वीडियो पे। जैसे मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ ना, मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद पूजा वूजा करती हूँ ना, उसके बाद फिर नाश्ता करते समय मैं एक बार मोबाइल हाथ में लेती हूँ और चेक करती हूँ किसके किसके वीडियोस, मतलब कितने व्यूज़ आए हैं। वैसे तो व्यूज़ आते हैं इतने से, लेकिन फिर भी देखती हूँ। अब वीडियो अपलोड किए हैं तो लगता है थोड़ा सा कि हाँ व्यूज़ देख लें। तो उसमें ना लिखा था मेरे यहाँ तो 2 बार लड्डू बन गए और प्रणाम, मतलब साधना सिंह। तो मतलब थैंक यू साधना कमेंट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साधना जो है ना ये भी बिहार से ही है, यूपी से नहीं बिहार से ही है। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ। तो अपने बिहार में ना ये लड्डू फेमस है, सोट के जो लड्डू है ना। तो मैंने आप सर्दियाँ शुरू नहीं होती हैं कि बनना खाना शुरू हो जाता है, लड्डू खत्म होंगे फिर बनेंगे। तो बस वैसे ही, मतलब मुझे लगता है मकर संक्रांति पे तीसरी बार बन जाएंगे लड्डू, है ना साधना? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है और मकर संक्रांति भी बहुत पास में आ रहा है, तो मुझे भी कुछ कुछ बनाने हैं। तो आज देखूंगी तो शॉपिंग करने जाऊंगी अगर हस्बैंड जी को टाइम मिला तो, क्योंकि अकेले जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत सामान रहता है, तो फिर अकेले लाने में मुझे दिक्कत होता है। शॉपिंग तो कर लूँगी। तो बस चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत मेरी होती है वॉशिंग मशीन और किचन से, क्योंकि पूजा हो गई है और नाश्ता भी हो गया है और आज काफ़ी रिलैक्स हूँ। शायद बोर हो गए हैं यार रोज़ रोज़ काम कर करके, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मैं ब्रेक ना हो लेकिन एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि बस पूरे टाइम काम काम काम, रिलैक्स नहीं हो रही हूँ। देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ करना होगा इसके लिए भी। तो चलो यार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का काम और आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आज दोपहर के खाने में बनाऊंगी चावल दाल और गांठ गोभी की सब्जी। बैगन भी डालूंगी उसमें और जो मूली के पत्ते होते हैं ना उनको भी डालूंगी। और यहाँ पे पतिदेव जी क्या किए थे मेरे, वो गांठ गोभी और टिंडे में उनको अंतर नहीं समझ में आता है। वो टिंडे उठा के, टिंडे समझ के और लेके आ गए थे गांठ गोभी। तो जब मैं सब्जी बनाई दोपहर में, बोलते ये क्या चीज़ है। मैं बोली जो ले आए थे वही तो है। तुम बोले बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी। तो फिर बोलते नहीं नहीं, बहुत देर के बाद हम लोगों को समझ में आया कि वो टिंडे लाना चाह रहे थे और गांठ गोभी लेके आए थे। तो मैं बोली ये यही होता है, लेडीज़ का सब्जी लाने जाना और जेंट्स के जाने में यही अंतर होता है। तो नए वाले आलू आ गए हैं तो बढ़िया उनको पहले धुल लेती हूँ मैं, फिर छील के फिर दोबारा धोती हूँ, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का लेयर ये लोग लगा के देते हैं, इतनी ज़्यादा मिट्टी मतलब थी इस वाले आलू में। तो बस यहाँ पे सब्जी बनाऊंगी। और आज का पूरा दिन ना मेरा इतना लेज़ी गया कि मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई ठंड की वजह से। और यहाँ पे बड़े आराम से फिर पूरे 2-3 घंटे, मतलब मैं ना खाना खाने के बाद इसलिए बिस्तर पे नहीं जाती हूँ और गई हूँ, मोबाइल ले ली हाथ में और पूरे 2-3 घंटे सीधे शाम में उठी हूँ मैं। और सोई भी नहीं और सिर्फ मोबाइल चलाते रह गई थी। और एक बार घुस जाओ ना कंबल में तो फिर निकलने का मन नहीं करता है ठंड के दिन में। और दिन में आज बहुत ज़्यादा ठंड भी था क्योंकि कोहरा सा था। तो फिर उसके बाद जब शाम में उठी हूँ तो बल्कि उतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो बस ऐसे आज ना पता नहीं क्यों आज शायद मेरे लिए लेज़ी डे ही था, मतलब बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी और बिल्कुल रूटीन में रहने का इच्छा नहीं हो रहा था, कहना चाहिए बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ये बात सीधे शाम में मिल रही हूँ आप लोग से। और लाइट जलाने आई थी मैं यहाँ पे। आज इतनी ज़्यादा ठंड थी सुबह में और अभी बिल्कुल हल्की गर्मी सी है, मतलब मैं बाहर खड़ी हूँ फिर भी उतनी ठंड नहीं लग रही है। और ये देखो, इसको मौका चाहिए बाहर निकलने का और निकलते ही शुरू हो गया है साइकिल चलाना। तो चलो अभी काम बहुत सारा पड़ा है। मैं दोपहर का खाना खाए हम लोग और जाके सीधे सो गई थी। मैं सोई भी नहीं थी, मोबाइल ही चलाते रही। और इसलिए ना मोबाइल हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। मोबाइल अगर हाथ में आप ले लिए हो मतलब पूरा टाइम की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो चल बेटा, चलो चलो आ जाओ।
आ जाओ, मैं गेट फिर बंद करूँगी। तो चलो फिर पहले बर्तन धोऊंगी या देखती हूँ, पहले बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। शाम हो गया, आज कुछ अच्छा बनाती हूँ, देखती हूँ खुश हो जाए, ताकि बच्चे पता है किसमें खुश होते हैं, अनहेल्दी खाने में। तो चलो आज अनहेल्दी थोड़ा सा बनाती हूँ। चल आजा छोटू, पिज्ज़ा बन रहा। उसको झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ पे नाइट बल्ब लगा दी हूँ मैं। पूजा रूम में ना शाम में बोलते हैं कलरफुल लाइट होना चाहिए, इसलिए मैं जला देती हूँ। हॉल में भी इसीलिए थोड़ा सा लाइट इस तरह का जलाती हूँ। और ये देखो, पतिदेव जब सोते हैं ना सोफे पे, उनको कितना भी बोलो दोपहर में बेड पे सो जाओ, नहीं, वो यहीं सोएंगे और सोफे की फिर ऐसी की तैसी कर देते हैं। चलो किचन में पहले चलते हैं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। कुशन भी ना ले आने हैं, पता है ये वाले कुशन सब दब गए हैं। चीज़ बचा हुआ है बहुत दिन से और ब्रेड भी है। कुछ हल्का ही बनाऊंगी, ज़्यादा तो मेहनत नहीं करने वाली हूँ मैं। देखती हूँ क्या बन जाता है, एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। हाँ जी, तो मसाला चीज़ ब्रेड बनाने वाली हूँ मैं। ब्रेड भी कई दिन से पड़े थे और चीज़ जो न्यू ईयर पे पिज़्ज़ा बनाई थी ना उसके बचे हुए थे। तो बस ब्रेड की स्लाइस लूँगी और ये है इंग्रेडिएंट्स मेरे, जो भी बनाते समय बताते जाऊँगी। तो ब्रेड की स्लाइस में टोमेटो सॉस थोड़ा सा लूँगी और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस लूँगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्ची या रेड चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हो, मैं ग्रीन चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ। चाट मसाला थोड़ा सा लूँगी और काला नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इन सभी को ना सॉस के साथ मिला के पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद फिर ढेर सारा चीज़ डाल दूँगी। आप यहाँ पे चाहो ना तो प्याज, शिमला मिर्च छोटे छोटे कट करके डाल सकते हो। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना था, मैंने बोला ना आज मेरा लेज़ी डे है, तो मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। भर के ढेर सारा मतलब चीज़ इसमें डालिएगा तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे इसके ऊपर से फिर से मैं दोबारा से डाल दूँगी ऑरिगेनो, क्योंकि जो इसका स्वाद है ना ये इसी से आता है, चीज़ का जो स्वाद है इसी से निकल के आता है। अच्छा, और बढ़िया ढेर सारा धनिया पत्ती ना, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो बस इसी तरह से भर के दे दो, उनको पता भी नहीं चला था, बड़े आराम से खा लिए थे। तवे पे थोड़ा सा तेल लगा के, चाहो तो आप बिना ऑयल के भी इसको रोस्ट कर सकते हो, और ढक के रख दूँगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसमें इसको सेक लो। तो बढ़िया यहाँ पे अलट पलट के अच्छी तरह से मैं सेक ली हूँ और बस 3 मिनट में रेडी हो गया था। और ये देखो पूरा मतलब चीज़ से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आया। मैं और ये तो बस एक एक टुकड़ा लिए थे, बच्चों को 2-2 टुकड़े दी थी। आए छोटू, नाश्ता ले जाओ। वो वाला मिला था। चेहरे की खुशी तो देखो चीज़ के साथ। अच्छा उदास, वापस कर दो, प्लेट वापस कर दो। बच्चों को स्नैक दे के मैं आ गई थी, फिर इधर कपड़े जो कि मैं धुलने के लिए लगा दी थी, उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू की थी। तो बस कपड़ों को ड्रायर कर दूंगी। और जब मैं ना काम करने की इच्छा नहीं होती है तो कपड़ों को मशीन में ही धो डालती हूँ, फिर अलग से निकाल के और नहीं खंगालती हूँ, फिर उसी में दोबारा से पानी ड्रेन करके और फिर से 5 मिनट के लिए चला देती हूँ, फिर ड्रायर सीधे कर देती हूँ। इससे भी कपड़े अच्छे धुल जाते हैं, बस ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो उसको बचाने के लिए मैं करती हूँ। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मतलब काम करना है इसलिए ज़बरदस्ती कर रही थी, बाकी मतलब टेंशन नहीं हो रहा था कि काम है करना है करके। मोबाइल लेके बिस्तर पे बैठने की सजा है, सारा काम लेट हो रहा। शाम के 7:30 बज गए थे और मैं अभी दोपहर के जो बर्तन थे उनको अभी धो रही थी। इसमें यहाँ तक कि सुबह के नाश्ते के भी बर्तन थे, बिल्कुल बर्तन धुली नहीं थी, मैं खाना खा के सीधे सो गई थी। तो बस यहाँ पे पहले सारे बर्तन धो लूँगी। और किचन की कुछ 2-3 बॉटल्स निकले थे कांच के, जो कि खाली हो गए थे सामान ना, तो मैं जब भी खाली होता है ना सामान तो उनको धोते जाती हूँ साथ के साथ। ऐसा नहीं करती हूँ कि इकट्ठे सारे किचन के बॉटल्स निकाल के धोऊँ, तो उसमें क्या फिर बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और पूरा दिन चला जाता है। ऐसे थोड़े थोड़े से निकालते जाती हूँ, तो जो खाली होते हैं बॉटल्स वो साफ़ भी होते जाते हैं और किचन भी मेरा हमेशा मतलब साफ़ दिखता है, गंदा नहीं दिखता है।
नहीं तो इकट्ठे जब सारे बॉटल्स गंदे होने का इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो इस तरह से मैं साफ़ करके रखते जाती हूँ और फिर जब सूख जाता है तो इसमें वापस से सामान भर के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन धो ली थी और उसके बाद रात का दिया बत्ती छोटू किया था, मैं बस प्रणाम करने आई थी। और तुलसी जी के पास आओ ना तो मतलब मेरे बालकनी में मुझे ना सुबह मॉर्निंग में आऊँ या रात में आऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूर से बिल्कुल ऐसा लगता है मैं गांव में बसी हूँ, दूर दूर से शहर की लाइट दिखती है ना, तो इसी टाइप की मुझे फीलिंग आती है। मुझे अच्छा लगता है इसी तरह का, मतलब कि हम कहीं ऐसी दूर जगह, शांत जगह हों जहाँ पे पूरे टाइम गाड़ियों की आवाज़ ना आती हो। तो यहाँ पे बस गणेश जी का भी दिया जल रहा। और आज गणेश जी को मैं पता है क्या की थी, स्वेटर के साथ ना ऊपर से कपड़े भी पहना दी थी और बहुत सुंदर दिख रहे थे। मतलब रोज़ स्वेटर पहन रहे थे तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ बड़े बड़े स्वेटर लेके आऊँगी, तभी गणेश चौथ आ रहा है ना तो उसमें ले आऊँगी, फिर पहनाऊँगी उनको। फ़िलहाल अभी मैं स्वेटर अंदर पहना दी थी और ऊपर से कपड़े पहना दी थी, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे आज। और बस अब आ गई हूँ किचन में और लड्डू ख़त्म हो गए थे तो बच्चों के लिए लड्डू भर दूँगी। और अभी पहले मैं पीने वाली हूँ गर्म पानी, क्योंकि चीज़ खाई हूँ ना तो मतलब भले ही एक ही टुकड़ा खाई हूँ मगर वो हम लोग के हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ैट होता है उसमें ना, तो वो नुकसान करता है। तो इसलिए मैं अगर इस तरह के अनहेल्दी चीज़ें खाती हूँ, अनहेल्दी तो नहीं कहूँगी, चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए स्पेशली। और हम लोग के लिए भी अगर है तो मतलब हमें फिर एक्सरसाइज करना हो तो इतना खाना चाहिए चीज़ वगैरह। मेरे उसके साथ जो ब्रेड है ना, जंक फूड है, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं वैसे सोच रही हूँ बच्चों को अब से रोटी के साथ दूंगी चीज़, तो इसकी वजह से मैं गर्म पानी फिर पीती हूँ अगर ऐसा कुछ खाती हूँ तो। और लड्डू भी मैं भर दी हूँ, ये एक बॉटल ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा बॉटल है। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के आज पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मतलब 8 बज गए थे और मुझे टेंशन नहीं हो रहा था कि खाना क्या बनाना है। तो बड़े आराम से आके फिर मैं पानी पी। वैसे पानी आराम से ही पीना चाहिए, वैसे मैं किचन में ही पीती, लेकिन आज बस बच्चों के पास आके बैठ गई थोड़ी देर। और यहाँ भी मैं ना पूरे 10 मिनट बर्बाद की थी अपने बैठ के। बर्बाद नहीं कहूँगी, ये एक तरह से ठीक है। हफ्ते भर तो अपन भागम भाग दौड़ करते ही हैं, एक दिन अगर रिलैक्स कर भी लिए तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि मैंने बताया है ना आप लोगों को कई वीडियो में कि हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। तो बस आज चलो, मैं लेना नहीं चाहती थी ये ब्रेक, लेकिन हो गया तो हो गया। फिर बस ये है कि कपड़े फोल्ड करने रह गए, अब ये नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा काम हो जाएगा मुझे, लेकिन ठीक है अब काम है तो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रिलैक्स होना भी अच्छा है। और आज मुझे ना अच्छा लग रहा था अंदर से ना, मतलब टेंशन सा नहीं लग रहा था, काम का टेंशन, वीडियो बनाने का, फिर से एडिटिंग का। अब देखूंगी मैं आप लोग को क्या वीडियो पहुंचाऊंगी, लेकिन ठीक है, मतलब कभी कभी रिलैक्स होना चाहिए। तो आप लोग भी इस तरह से चीटिंग डे मना लिया करो। और अगर वीडियो में आप लोग को कुछ भी पसंद आया होगा ना फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ख़ास बात, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे ना बिना सब्सक्राइब किए 50% लोग देखते हैं और सब्सक्राइब करके 50% लोग देखते हैं। तो प्लीज़ डियर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में कुछ भी पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।